तू बोली जा, तू जब बोली जा। भाई अल्हम्दुलिल्लाह सब मौजूद हैं, आगे सब मौजूद है। और अभी इंशाअल्लाह हम मस्जिद जोराना जाएंगे। मस्जिद जोराना जाएंगे इंशाअल्लाह, वहाँ से एहराम बांधना है। देखो चंद बात है, गौर से सुन ले में, फोनों को बंद कर दे, दुनिया की बात बंद कर दे। एक तो ये है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह अपना उम्रा कर लिया, आपका उम्रा अदा हो गया। आप अगर अपने किसी मरहूम के नाम से उम्रा करना चाहें तो आप उनके नाम से इहराम बांध सकते हैं कि अल्लाह ये सवाब फलां को पहुंचा दे। और अगर कोई औरत को ऐसा उज़र है कि मस्जिद में नहीं जा सकती तो अपने होटल में इंतज़ार करे। वो हरम में जाना मना है। औरतों को जो हर माह ऐसा उज़र आता है उसकी वजह से मस्जिद जाना मना है, ऐसी हालत में मस्जिद ना जाए, अपने होटल में ही रहें और अपने होटल में ही रहकर जिक्र वगैरह कर लें कि नमाज भी नहीं पढ़ सकती, तवाफ भी नहीं कर सकती, हरम में किसी हालत में नहीं जा सकती, किसी भी हालत में। इसलिए ऐसा उज़र हो तो एहराम बांध के होटल में चली जाए, बस ये है उनके लिए मसला मोटा सा। बाकी और अपने हस्बैंड के जरिए से मालूम कर सकती हैं आगे। एहराम के लिए जो मैंने बताया था, आप अपना चाहे अपना या किसी मरहूम का चाहे उनके नाम से कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुख्तसर उम्रे का तरीका और अर्ज़ कर दूं मैं। उम्रे में 2 फ़र्ज़ हैं, 2 वाजिब हैं। उम्रे में 2 फ़र्ज़ हैं और 2 वाजिब हैं। 2 फ़र्ज़ उम्रे के ये हैं, एहराम बांधना। एहराम बांधना सिर्फ चादरों को ना लपेटना नहीं है, चादर लपेट कर और बनियान अंडरवियर वगैरह कोई भी चीज़, टोपी वगैरह सबको उतार कर मर्द हजरात 2 चादरों में आ जाएं सिर्फ। और 3 मरतबा तलबिया कम से कम पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। कम से कम 3 मरतबा पढ़ना लाजमी है जब आप एहराम बांधें। इससे पहले अगर मौका है, वक्त है, फुर्सत है, टाइम ऐसा नहीं है तो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ ले में। और मौका नहीं है तो 2 रकात नमाज को छोड़ देवे जब आप एहराम बांधे। मौका है तो पढ़े। अच्छा, एक फ़र्ज़ ये हो गया, एहराम बांध लिया, तलबिया पढ़ ली, मस्जिद नमरा देखें अपने उल्टे हाथ की तरफ, 6 मीनार वाली है ये मस्जिद, हज के मौके पर खुलती है। मस्जिद नमरा देखें, खुतबा इसी के अंदर से होता है। फिलहाल हज के मौके पर खुतबा यहीं से ही होता है। ये 6 मीनार वाली मस्जिद है, मस्जिद निमरा बोलते हैं इसे। वहाँ जबल रहमत से 5 मीनार नजर आती है कि एक के पीछे एक आ जाती है, इसलिए 2 की 1 नजर आती है। 6 मीनार है इसमें। अच्छा जी, हज के मौके पर खुलती है ये। तकरीबन 3 लाख आदमी आ जाते हैं इसमें अंदर। मस्जिद निमरा बोलते हैं इसे, अरफात के अंदर है ये। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, एक फर्ज ये हो गया
एहराम बांध लिया, तलबिया पढ़ ली, 2 रकात अगर मौका है नफिल पढ़ ली तलबिया से पहले, फिर 2 रकात अगर कोई पढ़ना चाहे तो मौका है तो। उसके बाद में दूसरा फर्ज उम्रा का तवाफ करना। तवाफ करना, अब तवाफ कैसे करें? तवाफ में सबसे पहले जब तक के काबे पर ना पहुंच जाए, मस्जिद हराम में दाखिल ना हो जाए, तलबिया चलती रहेगी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये चलती रहेगी। और जब मस्जिद हराम में आप दाखिल हो गए, काबे पे नजर पड़ी है तो बस अब तलबिया खत्म हो गई, अब तलबिया नहीं पढ़नी। अब अल्लाह से दुआएं मांगे, जो भी आप दुआएं मांगोगे इंशाअल्लाह कबूल की जाएगी। और ये दुआ मांगा करो अक्सर कि अल्लाह हमारी जो जायज दुआएं हैं, जायज हाजत है, जिंदगी भर को कुछ सुनता रहे, उन दुआओं को कबूल करता रहे। ये पैदल का रास्ता है हाजियों का, आपके सीधा हाथ तरफ उल्टे हाथ तरफ जो भी गुजरा है पैदल का रास्ता है हाजियों का। हाँ हाजी। और दूसरा फर्ज तवाफ करना। तवाफ में जाने के तुरंत बाद दुआ करनी है, इस्तिकबाल करना है, फिर इस्तिबा करना है, यानी सीधे कांधे को चादर के नीचे से, चादर को नीचे निकालने में सीधे कांधे से, सीधे कांधे को खुला छोड़ दे में, इसे इस्तिबा कहते हैं। फिर इस्तिलाम करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द हजर अस्वद के सामने, और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के चलते हुए 3 चक्करों में इस्तिबा है, रमल है, 3 चक्करों में रमल है। इस्तिबा तो 7 चक्करों में ही रखना है, कंधा खुला तो 7 चक्करों में रखना है। 3 चक्करों में रमल है। रमल कहते हैं पहलवानों की चाल चलना। रमल कहते हैं पहलवानों की चाल चलना। 3 चक्करों में सुन्नत है, और बाकी 4 चक्करों में अपने हाथ पर चलना सुन्नत है। अगर पहले 3 चक्करों में रमल करना भूल जाए तो फिर ऐसे ही चलते रहे जैसे चलते हैं। रमल हो गया, इस्तिबा हो गया, कांधे को खुला छोड़ दिया सीधे को। अब जब आप हजर अस्वद पर आओ तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहकर वसन दे लेंगे और चलते रहे। इसी तरीके से 7 चक्कर पूरे करने हैं। 7 चक्कर जब हो जाए, अब 2 रकात वाजिब तवाफ पढ़नी लाजिम है, जरूरी है, उम्रा नहीं हो सकता। 2 रकात वाजिब पढ़नी जरूरी है, नफी वाजिब 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 कहेंगे उनसे वाजिब। 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ, ये पढ़कर जमजम पी लेंगे। जमजम पीने के बाद में अब सफा मरवा की तरफ जाएंगे। ठीक है, 2 फर्ज एहराम बांध तवाफ करने हो गए। अब 2 वाजिब है, सफा मरवा की सही करना, सर के बाल मुंडा देना। सफा से शुरू होता है चक्कर, मरवा पे 1 हो जाता है, फिर मरवा से वापस आते हैं सफा पर, 2 हो गए। इस तरीके से 7 चक्कर पूरे करने हैं सफा मरवा पर। वैसे 3.5 चक्कर होवेंगे, वैसे 3.5 चक्कर होवेंगे। सफा से मरवा पर 1 हो गया, मरवा से सफा पर 2 हो गए। इस तरीके से करने हैं। मरवा पर 7वां चक्कर पूरा होता है। मरवा पर सफा से मरवा 1, मरवा से सफा 2, सफा से मरवा 3, इस तरीके से करना है। फिर दूसरा वाजिब, सर के मर्द हजरात सर के बाल मुंडा देवे। औरतें अपने बालों को जो इकट्ठे हो जाए बाल, 1 कोर के बराबर सबको इकट्ठा करके काट देवे। अगर बाज औरतों के 2-4 बाल तो आगे निकल गए, बाकी बाल पीछे हैं, और 1 कोर के बराबर वो जो आगे निकले हो वो काट दिए, तो इससे वाजिब पूरा नहीं होगा। सारे बाल कटने चाहिए।
चाहे ज्यादा कर जाए, आप घबराए नहीं, अल्लाह के नाम पे बात कर रहे, बहुत जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह। इतना घबराए के बात करते जाएंगे। अच्छा, अब एक अहम मसला ये है, कोई अगले दिन ही उम्रा कर रहा है, फिर भी ऐसे ही होगा, मर्द हजरात उस तरह फिरवाएंगे और तब से बाल नहीं काटेंगे। कोई फिर 30 दिन उम्र कर रहा है, फिर भी ऐसे ही होगा, बाल होवे ना हो, मर्द हजरात उस तरह फिरवाएंगे। औरतें एक बोर्ड के बराबर यानी उंगली में लिपेट कर, जितने उंगली में लिपट जाते हैं इतने बाल काटेंगे। जितने भी उम्र करेंगे इतने ही बाल काटेंगी औरतें। और मर्द हजरात के बाल होवे या ना हो, उस तरह फिरवाना वाजिब है, वाजिब है, जरूरी है। ये मुख्तसर मैंने उम्रे का तरीका बताया है, और जो कोई मौका में है पर आप पूछ सकते हैं। एक बात ये है कि जैसे कि मर्द अपना बालन खुद मोड़ सके ना मोड़ सके, खुद भी मोड़ सकते हैं। जब सफा मरवा हो जाती है, एक दूसरे का आप मोड़ सकते हैं, मुड़वा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो एहराम में क्यों ना हो, सफा मरवा हो गई, अब आप एक दूसरे को मोड़ सकते हैं। और मस्तूरात भी इसी तरीके से एक दूसरे को बाल काट सकती है। जब सफा मरवा हो जाता है, सफा मरवा से पहले एक दूसरे के बाल को नहीं काट सकते। मिसाल के तौर पर मेरा सफा मरवा बाकी है भी, और दूसरे ने सफा मरवा कर लिया, और वो यूं कहे मुझसे कि मेरे बाल काट दे, मैं नहीं काट सकता कि मेरा सफा मरवा बाकी है। दोनों को सफा मरवा होगा, फिर बाल काट सकता है। खुद भी अपना बाल काट सके, खुद भी काट सकते हैं अपने बाल खुद भी काट सकते हैं सफा मरवा होने के बाद में। दूसरों को भी काट सकते हैं, अपने काटे ना काटे दूसरे के भी काट सकते हैं। सफा मरवा जब हो गया है तो काट सकता है। कहीं भी काट सकती है, लेकिन पर्दे की हालत में। किसी के जहन में कोई बात आ रही हो तो अभी बता दो, हो सकता है हमारे जहन में कोई बात नहीं हो। पर्दे की हालत में, पर्दे की हालत में काट सकते हैं, और काट सकती है औरतें, वहीं कहीं काट लो। ठीक है जी, लेकिन इसके अलावा देखो जी, एहराम की हालत में जूता नहीं पहन सकते, सिंगल बत्ती की चप्पल ही पहन सकते हैं। ये जो हड्डी है पंजे के ऊपर, ये नहीं ढकनी चाहिए जूते चप्पल से। एहराम के हाथ में टोपी वगैरह, अंडरवियर वगैरह, बनियान वगैरह कुछ नहीं पहन सकते मर्द हजरात। औरतों को वही कपड़े जो पहन रखे वो इसी में एहराम। हाँ, औरतें एहराम की हालत में अपने चेहरे पर कपड़ा ना लगने देवे। अगर पर्दा करना है तो टोपी पहने छज्जेदार। अभी आप जौराना जा रहे हो, वहाँ छज्जेदार टोपी मिल जाती है, वहां से खरीद लेवे, उसको पहनकर फिर उसके ऊपर पर्दा डाले। औरतों के चेहरे पर कपड़ा नहीं लगना चाहिए एहराम की हालत में, न मर्दों के न औरतों के। कनपटियों से पीछे रहना चाहिए कपड़ा। अगर पर्दा करना है तो फिर छज्जेदार टोपी पहनकर करें, और सोते वक्त एहराम ढक के सो जाते हैं, न मर्द न औरत अपने चेहरे नहीं ढकेंगे, क्योंकि चेहरे पे कपड़ा मना है। बाल नहीं टूटना चाहिए एहराम के हाथ में, खुशबूदार साबुन से खुशबू का तेल नहीं लगाना चाहिए एहराम के हालत में, जानदार चीज नहीं मारनी चाहिए एहराम के हालत में, और किसी को तकलीफ देना, गाली गलौज करना ये नहीं होगा। मियाँ बीवी एक दूसरे से रिश्ता नहीं बना सकते एहराम की हालत में, जब तक एहराम में है। अजनबी है वो, एहराम में है जब तक अजनबी है। मियाँ बीवी नहीं रहे। अब जब तवाफ हो गया, सफा मरवा हो गया, बाल कटा दिए, अब खुल गए, अब मियाँ बीवी कर रह सकते हैं। उससे पहले अजनबी है। ठीक है जी, अल्लाह ताला हम सबको सही उसूल के साथ अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
ये जुबैदा नहर है। ये नहर है आपके सीधा हाथ की तरफ देखो, जुबैदा नहर बोले जाता है इसे। हारून रशीद की बीवी थी जुबैदा खातून, उसने बनवाई थी। जब वो हज पर आई थी देखा हाजी बहुत परेशान है, पानी की वजह से तड़प रहे हैं। जब उन्होंने ये बनवाई थी, बहुत लंबा किस्सा है इसका। बहरहाल ये जुबैदा नहर है, ये पहाड़ के साथ साथ जो चल रही है जुबैदा नहर है। ये नहर जुबैदा बोला जाता है इसे। पहाड़ के साथ साथ छोटी छोटी दीवार आ गई। अब हारून रशीद की बीवी ने बनवाई थी ये। औरतें भी बड़ी समझदार होती हैं कुछ दुनिया में, सारी नहीं, सारी तो बेअकल की होती हैं, लेकिन समझदार बहुत कम होती है। हाजियों की तकलीफ को कौन मर्द नहीं देखता था, सब देखते थे, लेकिन किसी के जहन में बात नहीं आई। उस औरत के जहन में बात आई है। मुज़दलिफ़ा